साथियों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आल्हा उदल के पिता को किसने मारा। चंदेरी के चंदेल राजा परमार, जिन्होंने बावनगढ़ के राजाओं को पराजित करने के बाद जब कोई भी योद्धा उनसे युद्ध लड़ने लायक नहीं बचा, तो उन्होंने अपने गुरु अमरदास की कसम खाकर कहा कि अब मैं हाथ में तलवार ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि रहा अगाड़ी ना कोई योद्धा, अब ना कहूं हाथ तलवार। पूरी आला जो है वो राजा परमार के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए आप थोड़ा बहुत राजा परमार के विषय में जान लीजिए। महोबा नगर के राजा वासुदेव के साथ राजा परमार का भीषण संग्राम हुआ। इस भीषण संग्राम में राजा वासुदेव मारे गए। राजा वासुदेव की 3 पुत्रियां थीं, तिलका, दिवला और मल्हा। मल्हा चूंकि बड़ी थी, इसलिए मल्हा के साथ राजा परमार ने स्वयं विवाह कर लिया। और राजा वासुदेव के 2 पुत्र भी थे, एक जगनिक और एक माहिल। माहिल को पूरी आलाखंड में चुगलकोर के नाम से बताया गया है। एक दिन राजा परमार का मन बहुत उदास था, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में शिकार खेलने जब वो गए तो वहां देखा उन्होंने 2 बालक जो हैं, जिनके माता और पिता नहीं हैं, तो उन्होंने दोनों बालक को अपने महल में लेकर आए। तो रानी मल्ला ने कहा, जिनके ये बालक हैं उनको वापस कर दीजिए। तो राजा परमार ने कहा, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब रानी मल्ला ने कहा कि ये मेरी 2 छोटी बहनें हैं, दिवला और तिलका, इनका विवाह इनके साथ कर दिया जाएगा। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये बात राजा के मन में बड़ी अच्छी लगी, और राजा ने कहा कि ये समर्थवान हो जाएंगे तो आधा राज्य भी हम इनको दे देंगे। तो ये जो 2 पुत्र थे जो वन में मिले थे, इनका नाम दशराज और बच्छराज था। दशराज बड़े थे और बच्छराज छोटे थे। तो दशराज बच्छराज जब बड़े हो गए और 5 हथियार कसने लगे, तो जैसा कि वादा किया था रानी मल्हा ने और राजा परमार ने, उन दोनों का विवाह, तिलका का विवाह दशराज के साथ में और दिवला का विवाह बच्छराज के साथ में कर दिया गया। और राजा ने सबका बंटवारा कर दिया। जो किला झंझावट जो था वो दशराज और बच्छराज को दे दिया, और बहुत सारी तोपें उनको दे दी। और जो उनका बड़ा साला था जगनिक, उसको जगनेरी दे दी। फिर बाद में उन्होंने अपने छोटे साले माहिल को बुलवाया और माहिल से कहा कि माहिल, तुम क्या चाहते हो, जो तुम्हारे मन में हो वो तो मांग लीजिए। तो माहिल ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी चुगली माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी चुगलखोरी की बड़ी बुरी आदत है, और आपने वैसे ही मेरे पिता को समर में मार दिया है। 2 जोड़ी कपड़े और 2 टाइम खाना, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, आप जो हुक्म देंगे वो मैं करूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ ही मोहबे में रहो। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। दिवला जो कि बच्छराज की पत्नी थी, उनके बड़े पुत्र के रूप में आल्हा का जन्म होता है, और दूसरा पुत्र उनके गर्भ में आ जाता है, जिसका नाम उदल रहता है। और बड़े भाई जो दशराज हैं, जिनकी पत्नी तिलका है, उनके 2 पुत्र होते हैं, मलखान और लाखन। और दशराज के ही अपनी 2 बांदियों से 2 पुत्र और होते हैं। एक का नाम धांधु रहता है, जो कि बड़ा रहता सबसे, और दूसरा पुत्र जो रहता है वो रहता पारस। तो ये इनकी उत्पत्ति के बारे में हो गया। लेकिन चूंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था आला उदल के पिता की मृत्यु कैसे हुई है, हमको इस वीडियो में जानना है। जेठ के महीने में पड़ने वाले गंगा दशहरा पर गंगा जी के बैठूर मैदान पर देश विदेश के सभी राजा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये पर्व पर बहुत बड़ा मेला भरता है। माढ़ों का राजा करिया भी इस मेले में आता है, क्योंकि उसकी बहन ने उससे मेले से कुछ स्पेशल टाइप की चीज लाने के लिए कहा है। राय भी इस मेले में आए हैं, यानी वनाफर राय यानी दशराज बच्छराज भी इस मेले में आए हैं। और उन्हीं के डेरे के पास में ताला सैयद ने भी अपना डेरा लगाया हुआ है। सभी राजा जब स्नान और ध्यान करके मेले में घूमने के लिए निकलते हैं, तो उस अजीब चीज को ढूंढने के लिए करिया जब मेले में घूमते रहता है, तो उसकी मुलाकात माहिल से हो जाती है। तो माहिल करिया से कहता है कि जिस अजीब चीज को आप ढूंढ रहे हैं, उस अजीब चीज को आप बावनगढ़ में कहीं नहीं पाएंगे। तो माहिल बताता है कि मेरी जो छोटी बहन दिवला है, उसके पास एक 9 लाख हार है, और दशराज और बच्छराज अभी लड़ने की विद्या जानते नहीं हैं, इसलिए अभी तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है, आप उनको लूट लीजिए। करिया के हृदय में यह बात जम जाती है। करिया दशराज और बच्छराज के डेरों को घेर लेता है। हाहाकार मच जाती है, रानियां रोने लगती हैं, और वो रो रो के कहने लगती हैं कि इस गंगा के मैदान पर, इस गंगा जी के तट पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। जब ताला सैयद के कान में आवाज पड़ती है, तो वो आक्रोशित हो जाते हैं, और वो करिया से कहते हैं, तूने करिया क्या समझ लिया कि वनाफर राय अकेले हैं? जब तक ये ताला और सैयद जिंदे हैं, जब तक ये ताला के 52 लड़के जिंदे हैं, तब तक तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारी मारकाट मचती है,
और करिया के 500 जवान मर जाते हैं। 500 जवान करिया के मारे जाते हैं और करिया भाग